अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों का? दुआ के साथ आगाज़ करती हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आसान तजवीद कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले सबक में हमने मद्दे मुनफसिल को अच्छी खासी डिटेल में देख लिया और उम्मीद मैं करती हूँ कि आप सबको यकीनन समझ भी आ गई होगी। अगर जिन्होंने मेरी इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा वो मेरे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं और सवाब की नीयत से इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पीछे हमने मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल को पढ़ा था। हमने इन दोनों में सबब किस चीज़ को देखा या पाया, वो था हमज़ा। एक ही कलमे में हमज़ा आ जाए यानी आधी आइन की शक्ल वाला हमज़ा, एक ही कलमा हो यानी एक ही लफ्ज़ के अंदर, तो मद्दे मुत्तसिल वो होगा यानी कहलाएगा मद्दे मुत्तसिल, जिसमें हमज़ा आइन की शक्ल में, आधे आइन की शक्ल में होगा। जबकि अगर हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आए, ठीक है, एक हरूफ मद्दा यानी पहले कलमे के अंदर और साथ ही अगले कलमे में यानी अगले लफ्ज़ के शुरू में हमज़ा आए, वो जो कि अलिफ की शक्ल में होगा और उस अलिफ के ऊपर ज़ेर ज़बर पेश लाजमी होगी, कोई ना कोई एक हरकत, तो मद्दे मुनफसिल वो कहलाएगी। अब हमने बाकी मद्दात यानी मद्दे लाजिम और मद्दे आरिज़ को भी इस सिलसिले में समझना है। मद्दे लाजिम और मद्दे आरिज़ के अंदर मद का सबब क्या है? सुकून। और सुकून भी दो तरह के हैं। नंबर एक सुकून असली, नंबर दो सुकून आर्जी। तो पहले हम मद्दे लाजिम से भी पहले सुकून के बारे में हम जान लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला आगे मद्दे लाजिम को देखेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सुकून किसको कहते हैं या फिर सुकून और जज़म में क्या फ़र्क है। तो जान लेते हैं हम कि सुकून का लुग़वी माना होता है ठहरना, जबकि इस्तिलाही माना क्या है? हरकत का ना होना। हरकत से क्या मुराद है? ज़ेर, ज़बर और पेश का होना। ज़बर की आवाज़ आप सब जानते हैं कि ऊपर को जाती है, ज़ेर की आवाज़ नीचे को यानी निचला जबड़ा और निचला होंठ नीचे की जानिब, जबकि पेश की आवाज़ आगे को जाती है। मसलन ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू। तो सुकून की इलामत को ही दरअसल जज़म कहा जाता है और ये जज़म की शक्ल में होता है छोटा सा दाल, ठीक है, छोटा सा दाल, या फिर रोमन में आप समझे 8 जो अदद है ना, 8 का अदद, तो उसको भी आप समझ सकते हैं, यानी या फिर उल्टा वी, ठीक है, इसको जज़म कहा जाता है। तो सुकून की इलामत को जज़म, जिस हर्फ पर जज़म हो उसे साकिन कहा जाता है। यानी कि बा के ऊपर साकिन यानी सुकून की या जज़म की इलामत है, तो ता पर भी है। हमेशा याद आपने क्या रखना है इस बात को कि साकिन हर्फ को पहले वाले हर्फ से जो कि मुतहर्रिक होता है उससे मिलाकर ही पढ़ा जाता है। ये अकेला जो है कभी भी नहीं पढ़ा जा सकता। मिसाल के तौर पर कुन, काफ पेश नून कुन। अब देखिए नून साकिन होगा हाली तो हम नून कहेंगे। तो कुरान पाक के अंदर आपको पता है दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलकर, जो से हरूफ मिलकर वो अल्फाज बनते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, काफ के ऊपर पेश है तो वो हरकत वाला हो गया और नून साकिन हो गया। तो चलिए आज हम मज़ीद देख लेते हैं कि सुकून की जो दो इकसाम है, सुकून असली और सुकून आर्जी, तो उसमें क्या फ़र्क है और इसका हमें यकीनन इस बारे में भी हमें समझ होनी चाहिए। सुकून असली जो वक्फ और वस्ल की सूरत में कायम रहे, यानी वक्फन और वसलन। वक्फन क्या? स्टॉप करने की सूरत में, वसलन क्या? मिला कर पढ़ने की सूरत में कायम रहे। यानी जब भी आप कुरान के अंदर किसी भी सूरत में, किसी भी लफ्ज़ के अंदर, किसी भी हर्फ पर ये दाल जैसा निशान देखे तो आपने ये जहन में रखना है
کہ یہی سکون اصلی ہے، کیونکہ یہ آپ کو حقیقت میں نظر آ رہا ہے۔ مثلاً آج کی آیات میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ سکون اصلی کہاں کہاں موجود ہے۔ چلیں، پارہ نمبر 8 ہے اور سورہ الاعراف ہے، آیت نمبر ہے ہماری 39 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اولاہم لأخراہم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة ہم فیہا خالدون۔ چلیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں انہی آیات کے اندر، یہ دیکھیں اب سکون اصلی کو جان لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سکون اصلی اصل، یہ دیکھیں یہ تا کے اوپر یہ سکون، یہ دیکھیں چھوٹا سا دال، اور بعض مصحف میں یہ مطلب 8 یہ اوپر رومن گنتی والا، جیسے یہ دیکھیں ایسے اس میں، تو اس شکل میں بھی ہوتا ہے، لیکن آپ نے یاد کیا رکھنا ہے سکون اصلی کو، کہ جو اصل اوریجنل حالت میں موجود ہے اسی کو سکون اصلی کہتے۔ اولاہم، یہاں پہ بھی یہ آپ کو بہت ساری جگہوں پہ نظر آئے گا، میم پہ بھی سکون اصلی ہے، اس میم پہ بھی اصلی ہے، اس نون پہ بھی اصلی سکون ہے، اس نون پہ بھی ہے، میم پہ بھی ہے، کاف پہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے سکون اصلی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ خود اس کے اندر سے تلاش کریں، جیسے یہ دال کے اوپر بھی سکون کی علامت جو موجود ہے یہ بھی کیا ہے؟ اصلی ہے، اس کا نام ہے سکون اصلی۔ یہ اب آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ سکون اصلی کیا چیز ہے، اسی کا نام سکون اصلی ہے، اور یہ آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور سکون کی ہی علامت کو دوسرے لفظوں میں جزم کہا جاتا ہے۔ چلیں جی، آپ لوگ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔